खुद पर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका। खुद पर विश्वास करना यानी कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी के कारण ही हम हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो भरोसा ही क्यों ना हो। हम कई बार अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते हैं और खुद पर भरोसा करने की बजाय दूसरों पर ही ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जीवन में कई बार कई कारणों से हम हताश हो जाते हैं, कभी असफलता, कभी उम्मीद टूटने से, कभी किसी हार से हमारा मनोबल टूट जाता है। ऐसे समय में आवश्यकता होती है एक नई उम्मीद की, एक नए हौसले की, जो हमें फिर से उठकर खड़ा करने में सहायता करती है, और वो उम्मीद है खुद पर विश्वास। सृष्टि की रचना करते समय ईश्वर ने किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया है। ईश्वर ने इस संसार के हर प्राणी को, चाहे वो पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो या इंसान हो, सभी को किसी न किसी विशेषता के साथ ही इस धरती पर भेजा है। तो हम सब में कोई ना कोई खासियत जरूर होगी, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं। तो यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो अच्छाई भी अवश्य ही होगी, जरूरत है उसे पहचानने की। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी काम को शुरू करने की योजना बनाते हैं तो कई लोग हमें मांगी या बिना मांगी सलाह देने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपको सही सलाह भी देंगे, लेकिन चंद लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी योजना को हास्यास्पद बताकर या आपको नकारात्मक सलाह देकर आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। और साइकोलॉजी के अनुसार आप उन कुछ लोगों की बजाय उन चंद लोगों की बात पर ज्यादा ध्यान देंगे और हतोत्साहित होकर अपना काम छोड़ देंगे। आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये प्रश्न अक्सर हमारे मन में आता है जब भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि अगर असफल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूंगा तो लोग कहीं मुझ पे हंसेंगे तो नहीं। ये सवाल उठना लाजमी भी है, लेकिन अगर खुद पर विश्वास हो तो ये सभी सवाल बेमानी हो जाते हैं। ये दुनिया किसी की नहीं। हमारे समाज की ये एक विडंबना ही है कि लोग आपकी अच्छाइयों से ज़्यादा आपकी कमजोरियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और समय समय पर अपनी बातों से उसे आप पर जाहिर भी करते रहते हैं, ताकि अपनी कमजोरियों को आपकी कमियों के नीचे ढक सकें। क्योंकि कई बार लोग दूसरों को सफल होता हुआ नहीं देख सकते हैं, पर आपका ध्यान उनकी बातों पर नहीं बल्कि अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपने ये तो सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अतः दूसरों को चुभने वाली बातों से खुद को दुख देने और अपना मनोबल कम करने की बजाय उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ही बेहतर है। दूसरों की बातें सुनकर हताश होने की बजाय खुद से बातें करना ज्यादा बेहतर है। अपनी योजनाओं को तब तक केवल अपने तक ही सीमित रखें जब तक आप खुद को पूरी तरह तैयार ना कर लें। दूसरों को अपनी तैयारी नहीं बल्कि अपना रिजल्ट दिखाएं। दोस्तों, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करता है, अर्थात भगवान भी उसी पर विश्वास करते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं और केवल किस्मत के भरोसे ना बैठकर मेहनत भी करते हैं। एक छोटा सा पक्षी भी उड़ान भरने से पहले कई बार गिरता और उठता है और अपने आप उड़ना सीख लेता है। छोटी छोटी उड़ान भरते भरते एक दिन पूरा आसमान नाप लेता है वह पक्षी। एक नन्ही सी चींटी भी पहाड़ पर चढ़ने का हौसला रखती है, कई बार फिसलती है और एक दिन मंजिल पर आखिर पहुंच ही जाती है। फिर हम तो एक सक्षम और सबल इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। एक बार की बात है, एक सर्कस में एक व्यक्ति दो बड़े से डंडों के सहारे बंधी हुई एक रस्सी में चलने का खेल दिखा रहा था। वहां बैठे सभी लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति ने रस्सी की ऊंचाई को भी बढ़ा दिया। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी कर्तव्य दिखाया और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बिठा लिया और उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस करतब को देखकर हर कोई टेंशन में आ गया और सोचने लगा कि इस बार अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या होगा। हर कोई बड़ी ही शांति के साथ उसके करतब देखने लगा।
वो व्यक्ति धीरे धीरे रस्सी में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी पूरी कर ली। जैसे ही उसका कर्तव्य पूरा हुआ तो सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज से पूरे सर्कस में गूंज उठने लगी। लोग उस कलाकार की फोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसके कर्तव्य की बहुत तारीफ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो वो कलाकार माइक के सामने आया और बोला, क्या आपको भरोसा है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ? वहाँ बैठे सभी लोग बहुत जोश के साथ चिल्लाए, हाँ हाँ, तुम ये फिर से कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या सच में आपको मुझ पर पूरा भरोसा है? वो लोग फिर चिल्लाए, हाँ हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम तो इस बात पर भी शर्त लगा सकते हैं कि तुम ये कर्तव्य सफलतापूर्वक फिर से कर लोगी। उस व्यक्ति ने फिर कहा, पूरा पूरा भरोसा है ना? लोग फिर से चिल्लाए, हाँ हाँ, पूरा भरोसा है। फिर वो कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दे। इस बार मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर ये कर्तव्य फिर से करके दिखाऊंगा। ये सुनते ही भीड़ शांत हो गई। लोगों में खामोशी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या कहा जाए। लोग परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। लोगों को शांत देख कलाकार ने कहा, क्या हुआ, आप सब लोग डर गए? अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये फिर से कर सकता हूँ। असल में आपको केवल भरोसा है कि मैं कर लूंगा, मगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूंगा। ऐसा कहकर वो कलाकार फिर से अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर उस रस्सी पर चलने लगा और एक बार फिर उसने वो कर्तव्य करके दिखा दिया। फिर वो माइक पे आया और बोला, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, इसलिए ये कर्तव्य मैं अपने बच्चे के साथ कई बार कर सकता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भरोसा होना और भरोसा पूरा होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। दोस्तों, जब तक हम खुद पर पूरा 100% भरोसा नहीं कर लेंगे, तब तक हम किसी काम में सफल हो ही नहीं सकते। खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अंधेरों से मिलकर ही तो उजाले होते हैं, छट ही जाते हैं वो बादल जो काले होते हैं। वक्त और हालात की जंग को हौसलों से जीत जाते हैं। कुछ लोग अपनी किस्मत खुद ही लिखने वाले होते हैं। दोस्तों, विश्वास चाहे दूसरों पर हो या खुद पर कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार यदि विश्वास टूट जाता है तो दोबारा जुड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमें अपना हौसला और विश्वास हमेशा बनाए रखना होगा और जीवन की हर परीक्षा में पास होकर दिखाना होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुद पर अटूट विश्वास रखिए और ईश्वर पे पूरा विश्वास रखिए। धन्यवाद दोस्तों।